हेलो, मैं डॉक्टर मनीष महाजन, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, नियो हॉस्पिटल, सेक्टर 50, नोएडा से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एज ए सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी विशेषज्ञ या गुर्दा विशेषज्ञ को बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है, भारत के हर कोने कोने में गुर्दे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं, सर क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चले हमें गुर्दे की दिक्कत, और एक गुर्दे के मरीज इतने बढ़ क्यों रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि अब गुर्दे की जो मरीज हैं वो काफ़ी 10 गुना वो बढ़ गए हैं। कारण क्या है? ऑफ कोर्स ये हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। जी, अब बात करते हैं जीवन शैली की बीमारी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी है। 50 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। डायबिटीज भी एक कारण है गुर्दे के बीमारी को लाने में। दूसरा कारण हाइपरटेंशन। हमें तो भारतवर्ष में स्टार्टिंग से सिखाया गया हर चीज़ में नमक डाल के खाने का, ज़्यादा नमक का सेवन भी करना। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, खान पान से रिलेटेड होता है, और कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं जिनके कारण हमारे भारतवर्ष में हाइपरटेंशन या रक्तचाप के बहुत मरीज पाए जाते हैं। ज़्यादा रक्तचाप हो, अगर कंट्रोल ना हो तो उसके कारण भी गुर्दे की बीमारी होती है। तीसरा कारण, हमारे देश में बहुत ऐसे मरीज भी आपको मिलेंगे जिनको रक्तचाप की बीमारी भी है और डायबिटीज़ भी है, दोनों है। सबको, जैसे कि मैंने बताया कि जिसको डायबिटीज़ है वो भी गुर्दे के मरीज बाद में बन जाते हैं, और जिनको हाइपरटेंशन है वो भी गुर्दे के मरीज बन जाते हैं। अब जिनको दोनों फैक्टर हैं तो मतलब ऑफकोर्स वो बहुत जल्दी गुर्दे के मरीज बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब गांव-गांव में नेफ्रोलॉजिस्ट मिलते नहीं, वो लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं जहां उनका सही उपचार या सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गुर्दे के मरीज हमारे देश में बढ़ते जाते हैं। गुर्दा हमारे शरीर का वो अंग है जो कि हमारे शरीर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, पानी खाते हैं, वो हमारे कोशिकाएं या हमारे अंग या ऑर्गन के द्वारा इस्तेमाल होती है सर्वाइवल के लिए। फिर वो वेस्ट को जनरेट करते हैं और वाया ब्लड स्ट्रीम गुर्दे के थ्रू गुर्दा उसको निकाल पाने में सक्षम होता है, अगर सही काम कर रहा होता है। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, सेरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम जो एक्सेस है, तो जो भी नॉर्मल से ज़्यादा उसको गुर्दा निकाल लेता है। अगर किसी कारण से गुर्दा उसको नहीं निकाल पाता है तो इन सब के मात्रा बढ़ने लगते हैं, क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ने लगता है, यूरिया का मात्रा बढ़ने लगता है। तो स्टार्टिंग करें डायबिटीज़ से। मैंने बताया जैसे कि फैक्टोरियल, ये मल्टी फैक्टोरियल कारण होता है गुर्दे के मरीज बनने में, जिसको कि इंग्लिश में हम सीकेडी बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज। जो मरीज ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं और जिनके डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होते हैं, ये बड़ा अचंभा करने वाला सर्वे है कि 100% डायबिटिक पेशेंट में सिर्फ 33% डायबिटिक पेशेंट के ही शुगर कंट्रोल रहते हैं, 67% वो दवाइयाँ लेने के बावजूद भी नहीं करते। तो अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल होता है तो पहला लक्षण हमारे पेशाब में दिखता है। सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, तो पेशाब में क्या लक्षण हम देखें? अगर हम यूरिन की टेस्ट कराते हैं, जिसको कि यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, जो कि मैं अपने सारे डायबिटिक के पेशेंट को कराता हूँ, अगर उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है तो मतलब उनको किडनी के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको कि हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डायबिटिक किडनी डिसीज़। अगर ये इस प्रोटीन को ना कंट्रोल करें तो ये आगे जाके सीरम क्रिएटिनिन बढ़ाने में सहायक हो जाता है और किडनी डैमेज करने लगता है। और जब तक कि सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल जैसे 1.0 से 1.1 होता है, तब तक 50% हमारे जो किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें ये बात पता है, रूट कॉज डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपरटेंशन। इन तरह के मरीजों में जिनको हाइपरटेंशन होता है, एक अलग टर्म मैं इनके लिए भी रखता हूँ, रीनल हाइपरटेंशन या रीनो हाइपरटेंशन। इनके बीपी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बहुत मोर देन 60% जो इंडिया के जो मरीज है, मोर देन 70% जो इंडिया के मरीज है, जो बीपी की दवा तो लेते हैं लेकिन
लेने के बावजूद उनके बीपी नहीं कंट्रोल करते, जिनके कारण किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उपाय भी हमारे सामने हैं। अगर डायबिटीज हम कंट्रोल करें और हाइपरटेंशन कंट्रोल करें तो शायद हम किडनी के बीमारी होने से बहुत हद तक बच भी सकते हैं, या उसको डिले कर सकते हैं, या प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। चौथा पांचवा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा, जो इंडियन घर घर की जो कहानी है, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, जंक फूड का ज़माना आ गया है, बाहर खाने का प्रचलन बढ़ गया है। तो मैं उनको ये बात बोलूँगा, जंक फूड, पैक्ड फूड, बाहर का खाना, इनको बिल्कुल ही सीमित करें या बिल्कुल बंद कर दें। अच्छे जगह में खाना खाएं, अच्छे होटलों में खाएं। जंक फूड का बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये तो आपको डायबिटीज़ भी देता है, ये आपको बीपी भी बढ़ाता है, और ये आपकी किडनी को भी खराब करने में सहायक होता है। चौथी चीज़, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। बिना किसी नियर बाई किसी फिजिशियन या डॉक्टर के बिना संपर्क किए दवाइयाँ ना लें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे भारतवर्ष में ये देखा गया है कि सबके घर में ओवर द काउंटर मेडिकेशन होते हैं। कुछ भी दर्द हो, पेन किलर तुरंत वो ले लेते हैं बिना संपर्क किए। पेन किलर भी एक कारण होता है जिसके कारण आपको एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, जिसको मैं बोलूँगा NSAIDs, अगर एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर अगर कोई करता है तो वो भी किडनी को ख़राब करता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण, थोड़े से पैसे बचाने के लिए गांव-गांव के लोग जो होते हैं, जैसे कि मैंने देखा है गांव-गांव में काफ़ी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में गुर्दे के मरीज़ बहुत है। कारण ये है उन्हें कुछ होता है, वो बगल के यूनानी मेडिकेशन या हकीम या उनके पास चले जाते हैं, क्वैक्स के पास चले जाते हैं। मैं क्वालिफाइड आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं क्वैक्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती लेकिन वो हर गली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मिलेंगे। तो उनके द्वारा दी हुई दवाइयाँ किडनी को बहुत हार्मफुल पहुंचाता है, और वो किडनी को इमीडिएट डैमेज भी करता है। मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो किसी 1 महीना या 10 दिन ही वो ऐसी दवाइयाँ खाए हैं, चूरन जिनको बोलेंगे हम, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बोलेंगे, जो रोड पे जो मिलते हैं, जिनके कारण 5-10 दिन 15 दिन में ही गुर्दे खराब होता है आगे। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह की गुर्दे से संबंधित समस्या है तो आप नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आएं और इलाज कराएं।